Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. टी राजा सिंह यानी कि टाइगर राजा सिंह उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का शौक रखते हैं। 2022 में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी के कारण बीजेपी ने सस्पेंड किया था। लोकसभा चुनाव शुरू होने तक टी राजा सिंह बीजेपी में वनवास की सजा काट रहे थे। चुनाव शुरू होते ही बीजेपी ने राजा सिंह का वनवास खत्म कर दिया। हिंदू राजनीति के फेस माधवी लता को उम्मीदवार, राजा सिंह को प्रभारी बनाकर हैदराबाद में ओवैसी को हराने के काम पर लगा दिया। चर्चा तो हुई कि चुनाव जोरदार हुआ है, लेकिन राजा सिंह ने 4 जून से पहले ही माधवी लता की हार मान ली है। बयान दिया है कि ऐसा लग रहा है इस बार भी हम हैदराबाद में फेल होंगे। कारण गिनाया कि बोगस वोटिंग हुई है, हिंदुओं के वोट मुसलमानों ने डाले हैं। लोकल पुलिस ने ओवैसी का साथ दिया, रेवंत रेड्डी का समर्थन। देखिए, बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है हमारे महादेवी जी ने, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। हिंदू महिलाओं का वोट बुरके डाल के डाले जाएंगे, वही हुए। और इस बार भी इतना बोकसिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोकल पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। या अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके सपोर्ट में थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी टीडीपी की, उसके सपोर्ट में थे। फिर केसीआर की सरकार बनी, उसके सपोर्ट में। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनके सपोर्ट में। यानी ये लोग क्या, जिसकी सरकार बनती है उसका सपोर्ट लेकर जो जितने गलत काम है वो गलत काम करने का ये दोनों भाइयों का काम रहता है। तो इस बार भी आउटराइट पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कैडर को और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया गया। राजा सिंह ने फेल वाला बयान देकर न केवल माधवी लता की हार की भविष्यवाणी कर दी, बल्कि मोदी और शाह के करिश्मे, बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, सब पर सवाल खड़े कर दिए। हो सकता है कि चुनाव प्रभारी होने के नाते राजा सिंह को ग्राउंड रियलिटी समझ आ गई हो, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी हार मानने की, 4 जून तक इंतजार भी ना कर पाए। देखिए, बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है हमारे महादेवी जी ने, बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसे पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। हिंदू महिलाओं का वोट बुरके डाल के डाले जाएंगे, वही हुए। और इस बार भी इतना बोकसिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोकल पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। या अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके सपोर्ट में थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी टीडीपी की, उसके सपोर्ट में थे। फिर केसीआर की सरकार बनी, उसके सपोर्ट में। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनके सपोर्ट में। यानी ये लोग क्या, जिसकी सरकार बनती है उसका सपोर्ट लेकर जो जितने गलत काम है वो गलत काम करने का ये दोनों भाइयों का काम रहता है। तो इस बार भी आउटराइट पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कैडर को और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया गया। हैदराबाद किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1984 तक हुए 7 चुनावों में से 6 बार हैदराबाद से जीती। 1984 के चुनावों से कांग्रेस खूंटा उखड़ा तो फिर कभी गढ़ नहीं पाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव के कांग्रेस के 400 पार सीटें जीत गई, लेकिन हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी निर्दलीय मैदान लेकर तब से सलाउद्दीन ओवैसी ने 2004 तक हर बार जीतते रहे। 2004 में सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की विरासत अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। ओवैसी भी बिना रोक टोक 4 चुनाव जीत चुके हैं। माधवी लता की हार की भविष्यवाणी करके राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी की 5वीं जीत की भविष्यवाणी कर दी। वोटिंग होने तक जितने जोश में माधवी लता थी, उतना जोश उनका भी नहीं रहा।
सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी दिल्ली अगर एक दरख्वास्त चुनाव आयोजन को दी है तो कौन सी इतनी बड़ी गलती की है। ये चुनाव आयोजन जैसे इंस्टीट्यूशंस होते ही हमारे जैसे लोगों से अपना विनती पत्र लेने के लिए कि हम क्या मांग रहे हैं, अगर उसमें जितना हो सके करने के लिए उनसे। अभी क्या हम लोग पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिए, चुनाव आयोजना के पास भी जाना बंद कर दे, हाँ तो फिर क्या करें ये लोग अपने मनमानी से गुंडा बिजाते रहेंगे रोड के ऊपर और पुलिस उनको अरेस्ट तक नहीं करेगी। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से एक विनती पत्र लेकर हम चुनाव आयोजना तक भी नहीं जाए। भाई हम क्या इतनी बड़ी बात पूछ रहे हैं, हम यही पूछ रहे हैं कि जो लोग मतदान देने आते हैं दिल्ली में, कृपया करके उनका फेस आईडी कार्ड से, और वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर को तैनात कर चेक करवा दीजिए। इतनी बड़ी गलती है ये। तो मैं पूछती हूँ असदुद्दीन, आप कहाँ चले गए थे जब औरतें ट्रिपल तलाक के मुद्दे के वजह से दलदल में रहकर इतनी ज्यादतियां हो रहा था उनके ऊपर। वो एकमात्र मोदी भाई थे हमारा प्रधानमंत्री जो उसको निकाल के उखाड़ के फेंके। अगर आपके जगह कोई भी मुसलमान भाई रहता था ना, उस दिन उठकर ताली बजाता था पार्लियामेंट में, चलो यार कोई तो आए हमारे मुसलमान स्त्रियों के लिए मदद पे ठहरने के लिए। वो भी नहीं कर पाए आप उसका विरोध करें। जो सही पे आंसू गिराने के रहता ना मुसलमान औरत, वहां पे आप ठहरते नहीं। अभी बुर्का का फायदा उठाना चाह रहे हैं आप। क्या करोगे बुर्का का फायदा उठाकर? रिगिंग करवाओगे आप, बोगस वोटिंग डलवाओगे आप? भाई मैं कहती हूं आप मुसलमानों को कैसे भी तरक्की के ओर तो लेके नहीं जा सकते आप। उनका फायदा उठाना बंद कर दो आप, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ये बुर्का का फायदा आप उठाना बंद कर दो पहली बात, क्योंकि हम सिर्फ बुर्के के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पर्दा के बारे में भी बात कर रहे हैं, फेस मास्क के भी बारे में बात कर रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं कि हम हर वो व्यक्ति जो अपना सूरत को जिसी के भी प्रकार से पर्दे से या बुर्का से या मास्क से ढक कर वहां पे आते हैं, कृपया करके वो निकाल के फेस आईडी से चेक कर उनसे वोट डलवाइए। से आपको दिक्कत हो रही है तो आपको जानना चाहिए आप देश के विरोध में जा रहे हैं, कोई एक पक्ष में नहीं जा रहे। क्योंकि जिस पक्ष में आप जा रहे हैं आप समझ रहे हो आप किस मजहब के तरफ बात कर रहे हैं। वो मजहब आज इस प्रकार से रहने की जिम्मेदारी आप ही की थी। पहले उनके पढ़ाई के बारे में सोचो, उनकी नौकरियों के बारे में सोचो, ये मत सोचो। आप सोचने के लिए बहुत मुद्दे हैं मुसलमान भाई बहनों के लिए, उसके बारे में सोचिए आप, इसके बारे में मत सोचिए। क्योंकि देश के विरोधी होने की तरह सोच रहे आप, देश के पक्ष और हित में नहीं सोच रहे आप ये बात। कांग्रेस या विपक्ष की नजर में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हालांकि हैदराबाद में बीजेपी या किसी पार्टी ने कभी भी ओवैसी को वॉक ओवर नहीं दिया। बीजेपी मुसलमान ओवैसी के खिलाफ हिंदू उम्मीदवार उतारती रही, लेकिन माधवी लता जैसा माहौल कभी किसी के लिए नहीं बनाया। 2019 और 2014 के चुनाव में बीजेपी के भगवंत राव ने ओवैसी को ठीक ठाक टक्कर दी। मुसलमान बहुल हैदराबाद की सीट पर 2019 में भगवंत राव ने 32% और 2014 में 26% से वोट हासिल की। 2004 में सुभाष चंद्र ने 28% और 1999 में बीबी रेड्डी ने सबसे ज्यादा 35% से ज्यादा वोट हासिल की। कांग्रेस और टीडीपी उम्मीदवार से कई गुना ज्यादा वोट पाकर बीजेपी के उम्मीदवार ओवैसी को अजय अपराजित होने से रोक नहीं पाए। बीजेपी ने जब हैदराबाद में ज्यादा बड़ी टक्कर की कोशिश की है, ओवैसी की जीत बड़ी होती गई। 2014 से पहले ओवैसी 37, 41, 42% वोट पाते थे, लेकिन 2014 के बाद प्रचंड मोदी लहर में ओवैसी को मिलने वाले वोटों में 10 से 15 का जंप आया। 2019 में करीब 64% और 2014 में 53% वोट हासिल करके चुनाव जीते ओवैसी। 2024 के चुनाव में माधवी लता से ओवैसी को तगड़ी टक्कर मिलने की चर्चा रही, लेकिन चुनाव प्रभारी राजा सिंह ने ही माधवी लता की हार का ट्रेलर दिखा दिया है। अगर राजा सिंह का अनुमान सही निकला तो इस बार ये देखना होगा कि ओवैसी कितनी बड़ी जीत के साथ हैदराबाद के सांसद बनेंगे। बाकी आपकी हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।